नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। राजा दक्ष की नगरी कनखल के वैरागी द्वीप की भूमि पर जब शताब्दी ध्वज लहराया तो मानो एक युग ने अपने गौरवशाली अतीत को नमन करते हुए नवसंकल्प लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वाधान में आयोजित गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी व अखंड दीपक के शताब्दी समारोह का शुभारंभ ध्वज वंदन के साथ श्रद्धामय वातावरण में हुआ। यह आयोजन 23 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये शताब्दी समारोह माता जी के तपस्वी जीवन, निस्वार्थ सेवा और अखंड साधना के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का साक्षात भावात्मक अभिव्यक्ति है। माता जी का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान और साधना की वो ज्योति है जिसने असंख्य जीवनों को सही दिशा और नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार को किसी एक संगठन की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये उस युग चेतना का वो प्रवाह है जो व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र के उत्थान की ओर अग्रसर करता है। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना का स्मरण करते हुए कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश जैसे तीर्थस्थल भारत की आत्मा की धड़कन है। ऐसे पावन परिवेश में आयोजित ये शताब्दी समारोह भारतीय संस्कृति, संस्कार और साधना परंपरा के नवजागरण का संदेश देता है। जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तब साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। सर, यूसीसी के 1 साल पूरे हो रहे हैं सर अब क्या करें? 1 साल पूरे हो रहे हैं सर। नहीं, यूसीसी दिवस हम लोग जो कि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया है। इसलिए वो दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार और परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र को संस्कार में ही बनाने का जो मार्ग उन्होंने सुनिश्चित किया था, आज उसका प्रभाव लाखों लाखों परिवारों तक पहुंचा है। निश्चित रूप से आज के समय में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, उनका ये मंत्र और इस मंत्र की साधना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब लोग संकल्पबद्ध हों कि हम सब मिलकर के जब भारत की चेतना को, भारत की जिजीविषा को, भारत के इस संस्कृति को और इसके प्रभाव को और अधिक विस्तृत करें। सर, महाराष्ट्र में भी